कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, जैसे नीट, जी, एसओएसी एंट्रेंस एग्ज़ाम, या फिर आप 10th में से 11th में जा रहे हैं किसी दूसरे स्कूल में, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस। कुछ विद्यार्थी इन एमसीक्यू क्वेश्चंस को पूरा का पूरा करके आते हैं, पूरा का पूरा मतलब जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे ही करके आते हैं, और कुछ छोड़ आते हैं, पता नहीं लग रहा था कि इसका होता क्या है। तो आज मैं जो एमसीक्यू ट्रिक्स बताऊंगा वो सभी एग्जाम्स में जितने भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उन सब में ये काम आने वाली हैं। और मैं कुछ ऐसे घुमा फिरा के बातें नहीं करूंगा, डायरेक्ट बातें करूंगा जैसा कि मैं हमेशा करते आया हूं अपने इस चैनल पे। ध्यान रखिएगा, ये एमसीक्यू ट्रिक्स आपको एग्जाम में 10, 12, 15 नहीं जबकि 20 से 25 नंबर दिलवाएंगे। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको करना क्या है। जैसे ही क्वेश्चन आता है आपके सामने तो सबसे पहले बात आती है कि आता है क्वेश्चन, नहीं आता है, या कंफ्यूजन है। जो आता है उसे तो आप कर ही देते हैं, जो नहीं आता है उसको आप छोड़ने के मूड में रहते हैं, और जिनमें कंफ्यूजन है उसमें भी अधिकतर बच्चे छोड़ देते हैं कि कहीं नेगेटिव मार्किंग ना हो जाए। और बस यहीं का खेल होता है। जो आता है वो लगभग सभी को आ रहा होता है, जो नहीं आता है वो लगभग सभी को नहीं आ रहा होता है। जिनमें कंफ्यूजन है उसमें ही हमारा दिमाग लग जाए और अच्छा कर जाए तो फिर हमारे औरों से अधिक नंबर आएंगे और हम क्रैश कर पाएंगे। तो ये जो कंफ्यूजन वाला पार्ट है ना, इसको आप कैसे आते में कन्वर्ट कर लेंगे, कैसे इसको आप सही कर पाएंगे, इसके लिए आपको ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जानना जरूरी है एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए। जैसे ये हमारे पास है, पहला मेथड है एलिमिनेशन मेथड। इस एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है? एलिमिनेट करना। जैसे 4-5 चीजें, 6 चीजें हैं, तू हटा, तू हटा, तू हटा, तू हटा। ये एलिमिनेशन मेथड्स टीचर भी यूज करते हैं। जब कोई कंपटीशन होता है तो हर क्लास से तीन बच्चे आ जाते हैं कि अब हमें इस कंपटीशन में भाग लेना है। तो टीचर क्या करते हैं, तुम थोड़ा एक्ट करके दिखाओ, गांधी जी बन के दिखाओ। अच्छा ठीक है, गांधी जी तो ठीक है, अब ना एपीजे अब्दुल कलाम साहब की तरह स्पीच दे के दिखाओ। तो वो स्पीच देने में देखते हैं, फिर चलने फिरने में देखते हैं, फिर वो एक एक करके कहते हैं आप ना इसमें ठीक नहीं बैठ रहे, आप ठीक रहेगा कि आप इस वाले में पार्टिसिपेट मत करो, आप राइटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो। ठीक ऐसे ही आपको एलिमिनेट करना है। ध्यान रखिएगा, कुछ क्वेश्चंस में लिखा आता है ऑल ऑफ द अबव। जैसे ये क्वेश्चन है और 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शन में लिखा आता है नीचे ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। नीचे और किसी में लिखा आता है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो ध्यान रखिएगा, नन ऑफ दीज वाला आंसर मैक्सिमम केस में 2 से 3% केस में ही नन ऑफ दी अबव आंसर होता है। बाकी सभी केस में ऑल ऑफ दी अबव आंसर देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? टीचर ये चाहता है कि आप क्वेश्चन को रीड करें, ऑप्शंस को रीड करें, और ये इन ऑप्शंस में ही किसी एक को आंसर लगाएं, या सारे ऑप्शन को ठीक कर लें या फिर किसी एक को आंसर लगाएं। वो ये नहीं चाहते कि आप क्वेश्चन को रीड करें, आंसर्स को भी रीड करें, उसके बाद कहेंगे नन ऑफ दीज, इसमें से कोई आंसर नहीं है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये एलिमिनेशन बच्चे ध्यान रखिएगा, एलिमिनेशन मेथड को। रिमूव एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब क्या होता है? जैसे बहुत सारे धावक हैं, बहुत तेज दौड़ रहे हैं, बहुत तेज दौड़ रहे हैं, सभी 10 के 10 धावक तेज दौड़ रहे हैं। 10 के 10 धावक में से कुछ ऐसे धावक होंगे जो रेस जीत जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 5 सेकंड बाद आएंगे, 1 सेकंड बाद आएंगे, 2 सेकंड बाद आएंगे। कोई ऐसा तो नहीं होगा कि आधे घंटे बाद आएगा। तो आधे घंटे बाद वाले का मतलब क्या है कि वो एक्सट्रीम वैल्यू है, वो उसको हमें पहले ही हटा देना चाहिए। यानी जो डिफरेंट लीग्स हुई होंगी जिसके बाद वो सेलेक्ट हुआ होगा ओलंपियाड में, उस लीग में ही वो छट जाएगा जो आधे घंटे बाद आ रहा होगा। तो आपको भी किसी क्वेश्चन में पढ़ने के बाद कोई एक्सट्रीम वैल्यू दिख रही है, जैसे रेनबो कलर की बात यहाँ पर हो रही है, तो रेनबो कलर में लाइट ब्लू कलर, ब्लू, पिंक, मेजेंटा। ध्यान रखिएगा, रेनबो कलर में ना डिफरेंट शेड्स भी होती हैं, लेकिन डिफरेंट शेड्स के हिसाब से हम लाइट ब्लू को तो नहीं लगा सकते, लाइट ब्लू तो नहीं लगा सकते। और मेजेंटा तो कोई कलर ही नहीं होता, मेजेंटा तो मिक्स करके बनाया गया है। ब्लू कलर होता है लेकिन लाइट ब्लू भी होता है वहां पर रेनबो में। लेकिन हमें उस खांदे में से सबसे सही वाला खांदा जानना है,
सबसे सही वाली चीज देखनी है। तो यहाँ पर आपको लाइट ब्लू और मेजेंटा को एक्सट्रीम वैल्यू समझकर हटा देना है कि ये एक्सट्रीम है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये वो विद्यार्थी है जो आधे घंटे बाद दौड़ा है, आधे घंटे बाद रेस को कंप्लीट कर रहा है, तो इसको पहले ही हटा देते हैं। अब बात आ जाती है ब्लू की और पिंक की। रेनबो कलर में ध्यान दें तो पिंक कलर जो है ना वो किन्हीं दो कलर को मिक्स करके बन रहा है, किन्हीं दो कलर को मिक्स करके बन रहा है। जबकि रेनबो में जो कलर्स हैं वो मैक्सिमम वो कलर्स हैं जो कि ब्राइट हैं, जिनको मिलाया जाता है तो दूसरे कलर्स बनते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर ब्लू हो जाएगा। इन दोनों में आपको कंफ्यूजन होगी, लेकिन ये दोनों तो आपने छांट लिए ना, इसी को हम कहते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज को हटाना, एक्सट्रीम वैल्यूज को दूर करना, ताकि आप अपने आंसर की तरफ जा सकें। सिमिलर आंसर ट्रिक, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बाकी दो तो ऐसे लगते हैं कि ये नहीं हो सकता। आइए इसका एग्जांपल समझते हैं। सिमिलर आंसर ट्रिक देखिए, 2x 8x 5x, इसको जरा सॉल्व करें तो 8x 2 10x 11x माइनस 5x, तो ये हो जाएगा आपका 6x। आंसर आ रहा है 6x। तुरंत ही मैं MCQs की प्रैक्टिस कराऊंगा SOSC एग्ज़ाम के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप SOSC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मिस हो जाए। तो यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है 6x। तो टीचर क्या करते हैं, इस आंसर के हिसाब से इन्होंने आपको 6x दे दिया, इस आंसर के हिसाब से -6x दे दिया। तो हमेशा से जो एक जैसा दिख रहा हो ना, जो एक जैसा दिख रहा हो वो आंसर होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि टीचर ये सॉल्व करके देखेगा, बनाया है उसने, उसे पता है कि यहाँ पर बच्चे माइनस प्लस में गलती करते हैं, तो उसने माइनस प्लस के हिसाब से ऑप्शन दे दिया। तो आप इनको तो पहले ही हटा दीजिए। अब इसमें देखिए कि क्या आंसर है, इसी को हम कह रहे हैं सिमिलर आंसर ट्रिक। ये ट्रिक बहुत काम आती है, कई बार बच्चे फंस जाते हैं उसमें। सिमिलर टेक्निक, सीक्वेंस टेक्निक, इसमें क्या है कि किसी सीक्वेंस को याद करिए। कल मैं आ रहा था अपने व्हीकल से, मैंने चाबी कहीं रख दी, या फिर मैं कहीं जा रहा था और मैंने लगेज वगैज पैक किया और मैंने कोई सामान भूल गया। तो देखो एक सीक्वेंस है, कहीं जा रहा था तो मुझे लगेज रखना है, वहाँ पे ब्रश भी रखना है, टूथपेस्ट भी रखना है, बूट्स भी रखना है, स्वेटर भी रखना है, टाई बेल्ट भी रखना है, क्योंकि मुझे वहाँ पर ये काम है। तो एक सीक्वेंस है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ तो मुझे ये चीज़ें चाहिए। ठीक ऐसे ही एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। कौन सी प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस। तो इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्वेश्चन आएगा कि इसमें से कौन सी चीज़ें नहीं है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में इसमें से कौन सी चीज़ें नहीं है। तो मान लीजिए फोटो मतलब लाइट, लाइट, सिंथेसिस मतलब कुछ बन रहा है, तो मैं लिख देता हूं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है या ग्लूकोज बन रहा है। ठीक है, लाइट में सिंथेसिस हो रहा है यानी क्लोरोफिल की जरूरत होगी। ठीक है, क्लोरोफिल की जरूरत होगी। अगर यहां पर लिखा है प्रोटीन, प्रोटीन, तो आप समझ जाइए कि ये जो फोटोसिंथेसिस की एक प्रोसेस है, इसमें किस किस चीज़ों को मिलाकर क्या बन रहा है, कौन सी चीज़ बन रही है जिससे क्या होने वाला है। तो पूरी प्रोसेस अगर आपको एक सीक्वेंस में याद होगी या सीक्वेंस में पढ़ा होगा, तो आप उसमें से तुरंत ही ये जान जाएंगे कि ये चीज़ नहीं हो सकती। तो इसलिए प्रोसेस में रहना, प्रोसेस में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि इस प्रोसेस यानी सीक्वेंस टेक्निक का आप लोग अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। बी और सी ऑप्शन स्ट्रेटजी। कोई भी टीचर अगर कोई क्वेश्चन बनाता है तो हमेशा से ए और डी आंसर नहीं देना चाहता। वो ये नहीं चाहता कि क्वेश्चन पढ़ा जाए और आंसर ए मिले, बच्चा टिक करके चला जाए। हमेशा से ए जो ऑप्शन होता है वो कुछ ऐसा होता है जो आपको अट्रैक्ट करे, बट वो आंसर नहीं होता। हमेशा से आंसर बी या सी में से कोई एक होता है और डी भी नहीं होता। डी क्यों नहीं होता? क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि आप पूरा पढ़ने और डी पे जाके आंसर दें, ताकि आपका जो पढ़ने की जो लेंथ है वो बढ़े और फिर एग्जाम ड्यूरेशन खत्म हो जाए, पेपर खत्म हो जाए। ये नहीं चाहते। तो हमेशा से बी और सी ऑप्शन ही आंसर हो सकते हैं। तो ए और डी मैक्सिमम केस में नहीं होते किसी भी क्वेश्चन का आंसर। ये जो 7 स्ट्रेटजीज बताई हैं,
ये काम तभी आती हैं जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। अगर आपने वाकई में 1000 क्वेश्चन, 2000 क्वेश्चन या 3000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है, तब जाके ये स्ट्रेटजी आपकी तुरंत अच्छे से काम करेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं क्या आप और भी स्ट्रैटेजी रिलेटेड, प्लान रिलेटेड नई वीडियो चाहते हैं। तो मुझे लिखें कि आप किस प्लान पे चाहते हैं, कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही। तभी तो मुझे एक आइडिया मिलेगा कि हाँ ये बच्चे ये चाह रहे हैं। और ये आइडिया भी वहीं से मिला है मुझे कि सर हमें बताइए कि MCQ करा कैसे जाए, कैसे सॉल्व किया जाए।